काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पारदर्शी समाचार, सत्य परमो धर्म. 31 अगस्त और 1 सितंबर का होने वाली विपक्ष की बैठक के लिए उद्धव गुट ने 27 पार्टी प्रमुखों को निमंत्रण भेजा. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सभी 27 दलों के प्रमुख नेताओं को फोन कर मुंबई की बैठक के लिए आमंत्रित किया. इसके साथ ही इन सभी दलों को एक निमंत्रण पत्र भी भेजा गया, जिस पर महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर हैं. सूत्रों का कहना है कि मुंबई में होने वाली विपक्ष की इस बैठक में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है. गुरुवार को आघाड़ी के तीनों दलों कांग्रेस, शिवसेना और राकापा के प्रमुख नेताओं की बैठक ठाकरे के निवास स्थान पर हुई. बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने उन सभी 27 दलों के प्रमुख नेताओं को बैठक के लिए फोन पर निमंत्रण देना शुरू कर दिया. मुंबई की इस बैठक में वो सभी दल शामिल होंगे जो बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी बैठक में उपस्थित हुए. प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि मुंबई में होने वाली विपक्ष की तीसरी बैठक को तीनों ही दल तालमेल के साथ आयोजित करने में जुटे हुए हैं. सभी 27 दलों को एक निमंत्रण पत्र भी भेजा जा रहा है, जिसमें तीनों पार्टी प्रमुखों उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार के हस्ताक्षर हैं. मुंबई में होने वाली इंडिया की तीसरी बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है. सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है. कुछ दिनों पहले शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की हुई मुलाकात पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पहले ही कह चुके हैं कि शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात को लेकर कांग्रेस हाईकमान को जानकारी दे दी गई है और संभवतः इस मुद्दे पर भी बैठक हो सकती है में चर्चा हो सकती है. पटोले ने कहा था कि अजीत और शरद की मुलाकात से राज्य की जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हुई. विपक्ष की बैठक के लिए 11 सदस्यीय समन्वय समिति का पहले ही गठन हो चुका. इस समिति में कांग्रेस, राकापा, शिवसेना, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, राजद, जदयू, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई, डीएमके और आम आदमी पार्टी का एक एक सदस्य शामिल है. बताया जा रहा है कि विपक्ष की इस बैठक में सभी दलों में आपस में चल रहे मतभेदों को लेकर भी चर्चा होगी. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी. होटल अल जमजम गैलेक्सी. वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट. साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन. शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी. जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध. संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर. मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635. शहर के अंदर दुर्गानगर से भवानी माता मंदिर तक पूनापुर नाग नदी पर बना पुल यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है. पुल के कार्य को लेकर बार बार मांग करने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया. इसलिए आज लकड़गंज जोन 6 पर अर्बन सेल और स्थानीय नागरिक कमिश्नर का घेराव कर विरोध जताया. शहर के भरतवाड़ा मुख्य मार्ग से दुर्गानगर गली तक जाने के बाद नाग नदी पर बने पुल को पार करने के बाद पूनापुर और पारदी चौक की ओर जाने वाला क्षेत्र भवानी माता मंदिर है. इन सभी इलाकों को जोड़ने वाली नाग नदी पर बना पुल कमजोर हो गया. पिछले साल नगर निगम ने वहां जाकर पुल का एक हिस्सा जेसीबी से काटकर रास्ता बंद कर दिया और नागरिकों को आश्वासन दिया कि कुछ ही दिनों में इसकी मरम्मत कर यातायात बहाल कर दिया जाएगा. लेकिन अब तक इस संबंध में कोई काम नहीं हुआ. उक्त पुल के दोनों तरफ दीवारें लगा दी गई, जिससे यातायात पूरी तरह से बंद हो गया और पुल के दूसरी तरफ रहने वाले लोगों ने
दूसरी तरफ जाने के लिए दूरी बढ़ा ली। लगभग पूरे वर्ष इस क्षेत्र के नागरिकों के साथ साथ इस क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों के साथ साथ स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भी काफ़ी परेशानी हुई। इसे बड़ी आबादी का हिस्सा माना जाता है, लेकिन नगर निगम प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, स्थानीय पार्षद, विधायक, सांसद इस मुद्दे को ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे। वर्तमान में नगर पालिका प्रशासक शासन के अधीन है। यदि प्रशासनिक अधिकारी इसे गंभीरता से लें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन श्रीकांत शिवंकर ने कहा कि उन्हें भी इस सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए अब अर्बन सेल ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और प्रशासन को तत्काल पुल की मरम्मत करने की मांग की है, अन्यथा हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसी चेतावनी मनपा के पूर्व प्रभाग के अध्यक्ष एकनाथ फाल्के ने कमिश्नर गणेश राठौर को दी है। इसलिए अगर प्रशासन ने इस मांग को नज़रअंदाज किया तो इस मुद्दे को लेकर स्थानीय नागरिकों के सहयोग से एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी है। इन 8 दिनों के भीतर पुल का काम शुरू नहीं होने पर भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी गई है। आज नागपुरामध्ये पारडी क्षेत्रातील दुर्गानगर आणि पुनापूर आणि भवानी माता मंदिर इकडे जाणारा जो पूल आहे वर्षभरापासून ताई तो बंद आहे, पण नागरिकांनी वारंवार इथे तक्रार दिल्यानंतरही महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि स्मार्ट सिटीचे अधिकारी याच्यावर कुठेही कार्य करत नाहीये। वारंवार नुसते बहाणे करत आहे। नागरिकांना इतकं त्रस्त झालेलं आहे की त्यांचे लहान मुलं देखील शाळेत जाताना 4 किलोमीटर दूर जाऊन शाळेत जावं लागते। भाविकांना मंदिरात जाताना 4 किलोमीटर दुरून जावं लागते। या पावसाळ्यामध्ये तिथे हाल आणि बेहाल होऊन गेलेले आहे। तरी महानगरपालिकेचे अधिकारी, स्मार्ट सिटीचे अधिकारी कुठेही यांना प्राधान्य द्यायला तयार नाहीये, यांच्या समस्या ऐकून घ्यायला तयार नाही। म्हणून आज या क्षेत्रातील सगळे नागरिक इथे जमलेले आहे। कमीत कमी 200-250 नागरिक इथे जमलेले आहे आणि आम्ही महानगरपालिकेचा धिक्कार करतोय, स्मार्ट सिटीचा धिक्कार करतोय आणि या पुलाचं काम या 8 दिवसामध्ये सुरू झालं नाही तर तिथे आमरण अनशन सुरू करण्यात येईल। मी श्रीकांत शिवणकर, राष्ट्रवादीकडनं माझ्यासोबत याच क्षेत्रातील आमचे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते एकनाथजी फलके यांच्या नेतृत्वात हा पूर्ण जन आंदोलन आणि मोर्चा इथे महानगरपालिका लकडगंज झोन मध्ये इथे आणण्यात आलेला आहे। आज तुम्ही बघा इथे नागरिकांच्या किती समस्या आहे। रोजंदारीवर काम करणाऱ्या महिला देखील आजची रोजी सोडून इथे आलेल्या आहे की त्यांना न्याय मिळावा, पण प्रशासनाला अजूनही जाग येत नाही। ही व्यथा या महानगरपालिका प्रशासनाची आहे। आपले काय मागणी आहे? आमची मागणी आहे की या 8 दिवसामध्ये पुलाचे काम सुरू करा। 6 महिन्याच्या आतमध्ये त्या पुलाचं काम संपवा। येणाऱ्या जाणाऱ्यांची वाहतूक आणि रस्ता हा सुरळीत सुरू करावा, जेणेकरून तिथल्या नागरिकांना या दिलासा मिळू शकेल। हे नागरिक आहे सगळे इथे। माझं नाव रुक्मिणी रवी निखारे। आमच्याकडे पुले तुटला आहे ते तोडायला खूप लवकर आले ते लोक, पण आता त्यांच्याकडे कोणी लक्ष देत नाहीये मॅडम। आणि आता कसं करावं? आमचे पोरं ट्युशन मध्ये, शाळेमध्ये जाते, मायच्या मंदिरात जावं लागते आम्हाला। खूप त्रास होत आहे मॅडम, आणि सगळ्यात जास्त तर आम्हालाच खूप जास्त सगळ्यांनाच त्रास होत आहे। पण हे कधी होणार आता तुम्ही आम्हाला सांगा ना, कधी होत आहे बामण पुलाचं काम सुरू, कधी कर? सगळे लोक म्हणतात मॅडम की आता होणार, नंतर होणार, आणि तोडायला खूपच लवकर आले, म्हणजे पटकनच तोड आणि कमते। मग आता हे कसं, म्हणजे असं किती ढिलं काम करतात? हे बरोबर नाहीये ना मॅडम। हे बरोबर नाहीये ना, हे चांगलं नाहीये ना, सगळं चांगलं नाहीये ना मॅडम। त्याची 2 बायाला काढून काढलं, खूपच त्रास होत आहे ना मॅडम सगळ्यांना। पुलावरून जात आहे, आता काय करणार आहे? मग आता सगळं किती नाही, एखादी काही झालं तर मग काय करू आम्ही? हाँ, मैं राजकिशोर शर्मा दुर्गानगर का निवासी हूँ। हम लोग को बारिश में बहुत तकलीफ हो रहा है और वो पुलिया का काम भी नहीं हो रहा है। 1 साल से बंद है, पुलिया भी टूटा हुआ है और वो रोड का भी काम अभी तक नहीं हुआ। नहीं, नाले का दीवार लगा हुआ। प्रशासन क्या पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं समझ में कुछ भी नहीं आता है। वोटिंग के लिए बराबर आते हैं सब लोग, टैक्स के लिए बराबर आते हैं, सब कुछ के लिए बराबर आते हैं, और ये काम इतने ढीला हो रहा है समझ में नहीं आता कुछ। बच्चे लोग ऐसे ही सब पानी में गिर के जाते हैं सब। मेरे पापा 80 साल के हैं, वो बता रहे हैं उनको दवाखाना ले जाना पड़ता है। मैं कैसे बैठे जाऊँ? मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे पापा है, उनके इंसान है, उनको दवाखाना लेके जाना पड़ता है। ना मेरे को साइकिल चलाते आता है, ना कुछ चलाते आता है, उनको दवाखाना लेके जाना पड़ता है, उनसे चलना नहीं होता है। मैं कैसे लेके जाऊंगी? छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़े बाटे हैं, किसी की तबीयत खराब है। हमारे दुर्गानगर में दवाखाना नहीं है, फार्मेसी नहीं है, हमको भवानी नगर में जाना पड़ता
लगाइए अभी नारा। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. अंतरिक्ष खोज में बुधवार का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग हुई। सारी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी थी। इस सफलता के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया। देश भर में इसरो के वैज्ञानिकों की जय जयकार होती रही। शहर में भी उत्सव जैसा माहौल रहा। रमन साइंस सेंटर में विशेष आयोजन में शामिल लोगों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग का ये नज़ारा देखा। अंतरिक्ष के अध्ययन में रुचि रखने वाले और विद्यार्थियों का काफ़ी पहले से ही यहाँ जमावड़ा लगने लगा। जैसे जैसे चंद्रयान चांद के करीब पहुंच रहा था, देखने वालों की धड़कनें तेज हो रही थी। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग सफल होते ही भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इसरो के वैज्ञानिकों का अभिनंदन कर सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। शहर के अनेक स्थानों पर बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए। घरों में भी लोग टीवी के सामने बैठे रहे। लक्ष्मी भुवन चौक पर भी लोगों की भारी उपस्थिति रही। ढोल नगाड़ों की धुन पर युवाओं ने अपना जोश दिखाया। देर रात तक आतिशबाजी होती रही। इसके पहले गणेश टेकड़ी मंदिर सहित अनेक मंदिरों में दिन भर पूजा अर्चना हुई। राजनीतिक पार्टियों ने भी जश्न मनाकर मिठाइयां बांटी। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा रहा। जी